जय हिंद वंदे मातरम। कर्नाटका में बीजेपी की हार हुई है। इस हार को हम लोग एक करारी शिकस्त भी कह सकते हैं इस संदर्भ में कि जिस तरीके से कर्नाटका की तैयारी की जा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इन सब चीज़ों के अलावा एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कर्नाटका ही एक वो ऐसी बड़ी राज्य थी जहाँ का इलेक्शन सबसे बड़ी परीक्षा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो कर्नाटका के 7 जिलों से होकर गुजरे थे। अब उन जिलों के क्या नतीजे आए हैं ज़रा वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। दरअसल कर्नाटका के चुनावी नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर क्या मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ के पूर्व सीएम सिद्धरमैया को हो सकने वाले सीएम DK शिवकुमार ने राहुल और सोनिया गांधी को बधाई दी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में 21 दिनों तक चली थी। इसके अलावा 7 जिलों से टोटल गुजरी भी थी। इनमें कुल 48 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से कि 32 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। मतलब 48 में से 32 सीटें जीती, यानी 60% का स्ट्राइक रेट रहा है, 66% का, बल्कि 66% का स्ट्राइक रेट रहा है। तो ऐसे में 2018 से दोगुने से भी अधिक है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 17, JDS ने 14 और बाकी 2 जो सीटें बची थी वो अन्य ने जीती थी। तो ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी माना जा सकता है। दरअसल कर्नाटक में साल 1985 के बाद से जो सिलसिला जारी रहा है वो एक बार फिर से बरकरार रहने वाला है। दरअसल 1985 से आज तक कर्नाटका में कोई भी सत्तारूढ़ दल दोबारा सत्ता पर काबिज हो नहीं पाया। रुझानों ने इस बात पर मोहर भी लगा दी है कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली। बीजेपी को उम्मीद थी कि 38 सालों का जो इतिहास रहा है वो उसे इस साल बदल दिया जाएगा, मगर कर्नाटक के नतीजों ने उनकी इस उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा में 224 विधानसभा सीटें हैं और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 113 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना होता है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि साल 2018 के नतीजे आए थे तो विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल अलग ही थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं कांग्रेस को 80 सीटें और JDS को 37 सीटें मिली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बार बीजेपी कहाँ चूक गई और कर्नाटका में इस पार्टी के हार की बड़ी वजह क्या बनी। देखिए, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर उछाला। कांग्रेस ने प्रचार के दौरान राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगाए। यहां तक कि पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 40% की सरकार का अभियान तक चला दी। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर रही। प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में घोटाले हर जगह हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के विधायक का बेटा 8 करोड़ के साथ पकड़ा जाता है, तो वहीं बीजेपी विधायक का कहना है कि 2500 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीदी जा सकती है। दरअसल राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को भुनाते हुए कहा था कि कर्नाटका में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को भी पता है। यहाँ पिछले 3 साल से बीजेपी की सरकार है और PM मोदी को कर्नाटक में भ्रष्टाचार के बारे में भी पता होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्टर घोटाला, 40% कमीशन घोटाला, स्कूलों की ठेकेदारी के नाम पर घोटाले के मुद्दों को भी जमकर भुनाया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार अभियान की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे थे। उन्होंने प्रचार के दौरान भगवान बजरंगबली का अपमान को प्रमुख मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी की औसतन हर दिन 3 से 4 चुनावी सभाएं होती थीं और इस दौरान पार्टी का मुख्य मुद्दा बजरंगबली के इर्द गिर्द बना रहता था। हालांकि परिणाम के रुझान को देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी का बजरंगबली वाला मुद्दा कर्नाटका की जनता पर कुछ खास असर डाल नहीं पाया। इसका एक कारण यह भी है कि कर्नाटक ने हमेशा ही हिंदुत्व के मुद्दे को नकारा है और भ्रष्टाचार, रोजगार और गरीबी जैसे मुद्दे पर बात करने वाली पार्टी को ही सत्ता में आने का मौका दिया है। इसके अलावा राज्य में 18% आबादी लिंगायत समुदाय की है और ये समुदाय मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते। उनका मानना है कि शरीर ही मंदिर है। बीजेपी स्टार प्रचारक की सूची में PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, UP के CM योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 40 लोगों के नाम शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बसवराज बोम्मई और क्षेत्रीय नेताओं की बजाय सेंट्रल लीडर्स का चुनाव कैंपेन को लीड करना घाटे का सौदा साबित हुआ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी राज्य में किए गए एक सर्वेक्षण की माने तो मतदाताओं ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। NDTV और लोकनीति CSDS के एक सर्वेक्षण में 28% उत्तरदाताओं ने बताया कि लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और यही बस इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बेरोजगारी और महंगाई को अहम मुद्दों में शामिल कर लिया। कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान 5 वादे किए गए, जिनमें पुरानी पेंशन बहाल करना, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देना, 10 किलो अनाज मुफ्त देना, बेरोजगारी भत्ता देने और परिवार चलाने वाली महिला मुखिया को आर्थिक मदद की बात कही गई थी। कर्नाटक में चुनाव से 1 साल पहले ही बीजेपी सरकार ने शैक्षणिक परिसरों में हिजाब पहनकर आने पर बैन भी लगा दिया था। सरकार के इस कदम पर राज्य में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किए गए। वहीं जब चुनाव नज़दीक आए तो बीजेपी ने हिजाब और हलाल के मुद्दे से पूरी तरह से किनारा कर लिया।
प्रचार के दौरान पार्टी ने कहीं भी हिजाब या हलाल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि बीजेपी पहले ही मान चुकी थी कि हिजाब जैसे मुद्दे से पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। बीजेपी में टिकट वितरण के नाम पर सिर्फ अटवौली होती रही। पूर्व सीएम और बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। जगदीश के अलावा कई नाराज नेताओं ने यही कदम उठाया। पार्टी के इस कदम से जगदीश शेट्टार सहित कई नेताओं ने टिकट कटे, बयानबाजी हुई और इससे कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन भी हुआ। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी गलती खुद भाजपा की भी रही और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि भाजपा ने इतनी भी गलती नहीं करी थी कि उनको इतना कम वोट मिलता। राहुल गांधी की यात्रा का यहाँ पर कुछ तो व्यापक असर जरूर हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।